नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिल का मामला बहुत नाजुक होता है, चाहे रिश्तों से जुड़ा हो चाहे सेहत से। बदलते लाइफस्टाइल से दिल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ उम्र दराज लोग ही नहीं, अब तो नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार बन रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल 18 करोड़ लोग हृदय रोग और स्ट्रोक से मरते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनकी जीवन शैली ही उनके दिल के लिए जोखिम पैदा कर रही है। दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो दिल की बीमारी आज सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुकी है, जिसके चलते हर रोज कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आखिर इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्यों आजकल लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? कैसे आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आपका दिल मजबूत बन सके? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्योंकि शुरुआत हम दिल से जुड़ी बीमारी से कर रहे हैं। एक दौर था जब काफी उम्र में लोगों को यह परेशानी होती थी। अगर आज के दौर की बात करें, क्योंकि हम आज 2023 में अगर बात कर रहे हैं हार्ट से जुड़ी समस्याओं की, तो रिस्क फैक्टर क्या क्या नजर आते हैं? देखिए, अभी जो उम्र की बात करना मैं समझता हूँ बेईमानी हो गया है। जिस तरीके से मरीज हमारे पास आते हैं और हम ये देखते हैं कि एक जमाने में 40 साल 45 साल या 50 साल की उम्र के अधेड़ उम्र के लोग आया करते थे। आज के ज़माने में वो जो उम्र है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं 20 साल 25 साल या 35 साल की उम्र में भी बहुत से मरीज आते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो पिछले कुछ दशकों में इतना चेंज हो गया है जो पहले नहीं था। लोग आजकल देर रात तक जागते हैं, देर सुबह तक सोते हैं। एक वो स्लोगन हुआ करता था, आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आई थिंक कि वो जो अभी भी वैलिड है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग कम हो गए। तो देर से सोना, देर से जागना, हमारे लाइफस्टाइल में खाने पीने का जो स्टाइल है, हमारा जंक फूड को लेने का जो स्टाइल है वो पूरा बदल गया है। घर में कम खाते हैं, बाहर ज्यादा खाते हैं। उनमें कितने तरीके के कोलेस्ट्रॉल, चर्बी की चीजें होती हैं, तला हुआ होता है, वो सब चीजों का बहुत सारा समावेश हो गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी चीज, कुछ नशीली चीजों का आजकल जो चलन बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आपने देखा होगा कि स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में, गुटखा है, खैनी है और तंबाकू है। स्मोकिंग आजकल खुशी की बात है कि कुछ कम हो गई है, लेकिन इन सब चीजों का सेवन बढ़ गया है, जिसमें गुटखा भी है, गुड़ाकू है, तंबाकू है। इन सब चीजों, ये सब चीजें हैं जो हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं और इसी की वजह से ये देखा गया है कि कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी होने लगी है। बिल्कुल, और ये नशा तो बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर साहब। अब क्योंकि हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तमाम फैक्टर है, हमारे लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कारण आपने बताया। लेकिन लक्षणों की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम ये समझना चाहें कि कोई व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्याएं हो रही है, तो उसके कुछ लक्षण, प्रारंभिक लक्षण समझ में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का जो मेन मकसद है और WHO ने जो ये वर्ल्ड हार्ट डे डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वजह ही यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए। पहले तो ये कि प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले अपने आप को प्रिवेंट करें ताकि ये बीमारी ना हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला लक्षण तो वही है कि सीने में दर्द होता है, और सीने में जो दर्द होता है वो अमूमन जो होता है सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। मतलब जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है बिल्कुल बीचों बीच वहां होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बीच में जो दर्द होता है वो एसिडिटी की वजह से होता है, जो कि कई बार मिसकॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग एसिडिटी की वजह सोचते हुए बाद में हमारे पास आते हैं तो उनको पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया। तो सेंट्रल या रिट्रोस्टेनल चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं,
हृदय में, वो सबसे कॉमन है। जिसका कभी कभी रेडिएशन हो जाता है कि शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर होता है हमारा, बायां कंधा या हाथ में भी वो पेन आ सकता है। सांस फूलना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर पसीना आ रहा है किसी को और दर्द हो रहा है तो उसको बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। तो चेस्ट पेन, जो हृदय मतलब चेस्ट के बीचों बीच हो, उसका रेडिएशन अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट आर्म में या लेफ्ट कंधे पे, वो सांस फूल रही है अगर दर्द के साथ में, या पसीना आ रहा हो, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लक्षण है। कई बार लोग आते हैं जो बोलते हैं कि पहले डॉक्टर साहब मैं 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा चल लिया करता था, आजकल मैं 15 मिनट में थक जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा अर्ली फटीग जिसे हम कहते हैं, या कम चलने पे भी थकान का हो जाना या सांस फूल जाना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जैसे खाना हम खाते हैं या बात हम जब ले रहे हैं, नहा रहे हैं, तो लोगों को कभी कभी रिफर्ड पेन होते हैं, जिसमें हम अंजाना इक्विवेलेंट कहते हैं कि खाना खाते खाते जो है वो मैंडिबल में, मतलब निचला जो जबड़ा होता है वहां दर्द होने लगता है। ये भी एक लक्षण होता है। अच्छा। तो इन सब चीजों को सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने एक अहम बात बताई थी कि लोगों को लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत है, साथ ही अगर वो थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज करे, वर्कआउट करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर साहब। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जो कि बहुत हाईलाइटेड जो खबरें रही हैं, वो यही है कि कई टीवी स्टार है जिनको या फिल्म स्टार है जिनको हार्ट अटैक आया जिस दौरान वो जिम में रहे। सिद्धार्थ शुक्ला उनमें से एक है, के सिंगर जो कि परफॉर्म करते हुए उनको अटैक आया। साउथ के एक एक्टर है पुनीत, वो भी फिजिकली बहुत फिट थे और वो बहुत समय जिम में दिया करते थे। तो डॉक्टर साहब, इसे भी समझना होगा कि क्या जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज वाकई में हार्ट से संबंधित होता है या कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह होती है? देखिए, जैसा आपने पूछा, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या मरीज को बिना बताए भी हार्ट अटैक आ सकता है? जरूर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये देखा गया है कि कई बार बिल्कुल नॉर्मल रहता है इंसान, कल तक के कुछ नहीं हुआ, सडनली उसको सीने में दर्द होने लगता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है और उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं। खास तौर से ये उन लोगों में देखा जाता है अगर किसी को डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है, तो उनमें 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि चेस्ट में पेन नहीं होता, उनको दूसरे सिम्टम होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ छोटे मोटे सिम्टम होते रहते हैं, वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे कि परफॉर्म करते करते किसी को अगर सांस फूल रही है तो इनिशियल सिम्टम हुए तो उनको केयरफुली लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। या जिम करते करते अगर आपको लगता है कि पहले मुझे ज्यादा लंबा 10 मिनट कर लिया करता था, 15 मिनट करता था, अब मैं 5 मिनट में थक गया, इसको भी सीरियसली लेना चाहिए। तो कुछ लोगों में ये हो सकता है, लेकिन ये अनकॉमन चीजें हैं। देखिए, इनको हम रेगुलर नहीं, कुछ अपवाद होते हैं, वैसे अपवाद हैं, बिल्कुल ये समझिए अपवाद हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों में होते हैं जैसे मैंने बताया कि जिनको डायबिटीज हो, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग पॉजिटिव हो, या किसी को पुराना हार्ट का प्रॉब्लम रहा हो और अभी बोले हमने बाईपास करा ली या स्टेंट लगवा लिया, उसके बाद ये सिम्टोमेटिक थे, सडनली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब फैमिली हिस्ट्री में अनुवांशिक तौर पर अगर आपके परिवार में किसी को रही है ये समस्या, तो यह संभव है कि आपको भी हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक पैरामीटर है आनुवंशिकता, जैसे हम कहते हैं, जो डीएनए से हमारे में ट्रांसफर हो जाता है। जी। महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक समय था जब महिलाओं को ये समस्या काफी कम मानी जाती थी, दिल से संबंधित रिसर्च में भी सामने आया था। लेकिन अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं को भी ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुदरत ने एक निजाम बनाया, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि महिलाएं जो होती हैं एक पर्टिकुलर एज तक, जिसे हम कहते हैं कि जब तक उनके माहवारी या पीरियड्स चलते रहते हैं, उनमें हार्मोन का लेवल ऐसा होता है जो उनको प्रोटेक्शन देता है। ये कुदरती तौर पे देखा गया है। तो लेकिन वो जो एक एज के बाद, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, जहाँ पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं या मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद महिलाओं में ये प्रॉब्लम पुरुषों के बराबर ही होती हैं। तो महिलाएं और पुरुष तकरीबन बराबर हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अगर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा घातक या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। उसकी वजह है कि महिलाओं
में जो हृदय की जो शिराएं वो होती हैं, धमनियां होती हैं, वो छोटी होती हैं, उनमें डिफ्यूज डिजीज देखने को मिलती है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो पहले तो प्रोटेक्शन रहता है, बाद में एक एज के बाद बराबर हो जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा प्रॉब्लम हुआ महिलाओं में तो ज्यादा घातक होता है। तो इसलिए महिलाओं को बचना चाहिए जी, और उनमें वो सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ भगवान का शुक्र है कि महिलाओं में उतनी धूम्रपान की आदत नहीं है, दूसरी चीजों की, गलत चीजों की आदत नहीं। लेकिन वेस्ट में ये बहुत कॉमन है कि महिलाएं जो हैं नशों का प्रयोग करती हैं, और इन सब चीजों से अगर उनमें प्रॉब्लम हुआ हृदय में तो ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों से का भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, स्पेशली महिलाओं को है, तो उनको प्रॉपरली ट्रीट करना है। डायबिटीज है तो अंडर कंट्रोल रखना है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है तो उनको ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना है। अपने जो भी फैमिली फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, उनके नित्य निगरानी में रहना है और उनसे कांटेक्ट में रहना है। चलिए अब इलाज की ओर आते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा है कि उससे संबंधित जो इलाज काफी महंगे माने जाते हैं, और जो हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पहले इसके इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था जिन्हें। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या कुछ हमारे यहाँ इलाज संभव है? रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, तो ऐसे में अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, क्या कुछ यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे जरूरी चीज है। अगर इंसान का हृदय या स्वास्थ्य सही रहेगा तो ही वो सही प्रोडक्शन कर सकता है। तो जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि ये तमाम लेटेस्ट जो भी गैजेट्स अवेलेबल हैं दुनिया भर में, उनमें से ज्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल हो गए हैं। तमाम सारी जटिल जो भी प्रक्रिया होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जो प्लास्टिक होती हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में मुमकिन है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है कि आयुष्मान योजना को शुरू किया और मुख्यमंत्री सहायता कोष शुरू किया, जिससे बहुत से गरीब लोग जो हैं जिनको इलाज के ज्यादा बड़े इलाज की जरूरत थी और पैसों की कमी की वजह से नहीं करा सकते, तो वो सब अब मुमकिन होता है और बहुत आसानी से मुमकिन होता है। तो इवन हमारे हॉस्पिटल में या और दूसरे जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पे भी ये स्कीम वैलिड है, और तमाम जटिल प्रक्रिया जो होती है हृदय की वो बिल्कुल ही कम पैसे में या निःशुल्क तौर पे अवेलेबल है। चलिए, तो डॉक्टर साहब एक अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। अगर हमारे यहाँ तमाम तरह की सर्जरी या सुविधा उपलब्ध है और सरकार की मदद है तो जाहिर सी बात है लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की ओर से जो हमारे प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही हैं। इलाज के लिए अगर संभावनाओं की बात करें डॉक्टर साहब, पहले तो हम ये समझ लें कि किस किस तरह के, क्या सर्जरी की नौबत शुरुआत से ही आती है या शुरुआत में कोई छोटे मोटे ट्रीटमेंट से और लोग बोलते हैं स्टेंट लगाने से भी काफी राहत मिल सकती है? डॉक्टर साहब देखिए, हार्ट की बीमारियां कई तरीके से होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन हम जो बात करते हैं वो होती है कि हार्ट के धमनियों में या जो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है उनमें ब्लॉकेज, जो सबसे कॉमन होता है। और उनके इलाज की बात करें तो 2-3 तरीके के इलाज अवेलेबल हैं। कुछ तो अगर मामूली बीमारी है तो वो दवाओं पे ही कंट्रोल हो जाती है, जिनमें कि खून पतला करने की एस्पिरिन देते हैं, क्लोपिडोग्रिल है, या इस टाइप के कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां दी जाती। तो मतलब अगर कम बीमारी हो, मामूली प्रॉब्लम हो तो दवाओं पे ठीक हो सकता है। लेकिन अगर दरमियानी या मॉडरेट बीमारी हो तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं और एक फिर से दोबारा ना हो करके स्टंट लगाया जाता है। ये उन लोगों को है जिनमें कि 1 या 2 आर्टरीज में प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज नहीं होते उनमें। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि तीनों आर्टरीज में प्रॉब्लम हो और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उनमें बाईपास सर्जरी की जाती है। तो तीनों ही तरीके की जो मॉडलिटीज हैं इलाज की वो छत्तीसगढ़ में सभी जगह अवेलेबल हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं और बहुत कॉमनली होता है। और सरकार की स्कीम में तो बहुत ही कम पैसों में होता है या निःशुल्क होता है। तो ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल हैं और मैं समझता हूं कि डॉक्टर अगर बोलता है कि एंजियोप्लास्टी करवाना है और एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो जरूर करवाना चाहिए, यही उसका सबसे सही इलाज है। और जब नहीं होता है तो फिर हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। ये तो एक हो गया जी।
दूसरा जो होता है, कभी कभी देखा गया है कि बच्चों में भी बीमारियां होती है हृदय की, जिनको कि अमूमन लोग छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, जो बहुत कॉमन होती है, जिनके घर पे होती है, उनके पेरेंट्स की बहुत ही प्रॉब्लम, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, या समझ लीजिए एक तरीके से उनके हृदय में बनावट की प्रॉब्लम रहती है। कुदरती तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो दिल में सुराख होते हैं, हृदय में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या कभी कभी कम्युनिकेशन हो जाते हैं। तो ये सब जो चीजें बच्चों में होती हैं, इनका इलाज एक जमाने में तो सिर्फ सर्जरी हुआ करता था या ऑपरेशन होकर करके बंद करना होता था। आज के जमाने में हृदय के बहुत सारे बच्चों के भी बीमारियां जो हैं उनको बिना ऑपरेशन के हम डिवाइसेस से बंद कर सकते हैं, जिनमें कि ASD होती है, हृदय में ऊपर की तरफ जो छेद होता है, नीचे की तरफ जो सुराख होता है उसको भी हम बंद कर सकते हैं। VSD, PDA बहुत कॉमनली होता है, और इन सब चीजों का इलाज बिना ऑपरेशन के भी अब मुमकिन है। चलिए, तो बिना ऑपरेशन के भी छोटे बच्चों का जो इलाज है वो मुमकिन है, बशर्ते उसको समय पे आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं जी। और तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी बात यह है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अगर कारणों पर हम चर्चा करें डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की तो हमने बात की है, मोटापा कितना बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, लाइफस्टाइल तो मैंने कहा, लाइफस्टाइल के अलावा जो है वो कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो हृदय रोग को अफेक्ट करते हैं। उनमें देखिए कुछ तो मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली हम बात करें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की, जिनकी वजह से हम हृदय की प्रॉब्लम होती है और हम उनको अगर ठीक करेंगे तो ठीक हो सकते हैं। जिनमें एक तो मोटापा हो गया, जैसे आपने कहा, अगर कोई मोटा आदमी है, ओबीज है, तो और अगर उनका वजन वो कम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उनके हृदय रोग होने के चांसेस, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मोटापा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो, अगर किसी को डायबिटीज है और अगर वो उसे कंट्रोल करें पूरी तरीके से, तो भी ये देखा गया है कि इवन डायबिटीज में भी अगर पूरी तरीके से कंट्रोल हो तो हृदय रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और अगर वो उसे कंट्रोल नहीं करता है या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर लंबे पीरियड तक रहता है तो वो हृदय पे बहुत घातक असर डालता है, और अगर उसे कंट्रोल किया जाए तो हृदय रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चौथी चीज, जैसे मैंने बताया कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई है आपकी बॉडी में, आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, और अगर इसे हम अनकंट्रोल छोड़ दें तो देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों में डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डायबिटीज को कंट्रोल पूरी तरीके से करना और मोटापे को कंट्रोल करना, साथ में एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर किसी तरीके का कोई नशा या इस तरीके की कोई आदतें हैं, अगर हम उसे छोड़ेंगे तो हम उसमें हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होंगे। बिल्कुल। और एक सवाल जो कि डॉक्टर साहब सभी से जुड़ा हुआ है, और आज हम चूंकि कंपटीशन के इस दौर में है, लगातार प्रतिस्पर्धा चल रही है, चाहे स्कूल से लेकर कॉलेज के, फिर और उसके बाद कैरियर से लेकर सभी चीजों में काफी कंपटीशन। डॉक्टर साहब, तनाव कितना बड़ा कारण हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है? तनाव बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और लेकिन ये बात आपको समझना चाहिए कि तनाव जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। बिना तनाव के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, फ्लैसिड हो जाएगा। लेकिन अगर तनाव ज्यादा हो जाए तो वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। देखा ये गया है कि अगर आप लंबे पीरियड तक तनाव में से ग्रसित हैं, टेंशन है, फिजिकल टेंशन की बात नहीं कर, मेंटल टेंशन जो है अगर वो लंबे पीरियड तक चले तो उनमें ये एड्रेनलिन एक वो होता है, जो हार्मोन होता है, जो सिक्रीट होता है, जो हृदय पे बहुत ज्यादा असर डालता है और बुरा असर डालता है। तो लंबे पीरियड तक अगर आप दिमागी तनाव से गुजर रहे हैं तो उसपे भी हृदय रोग होने के चांसेस आपको 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। और इसीलिए आप उस तनाव को कम करने के लिए अपनी कुछ हॉबीज को अडॉप्ट करें, चलने को अडॉप्ट करें, रोज वॉक पे जाए, ठंडी हवा में योगा करें, कुछ मेडिटेशन करें और अपने आप को ऐसी चीजों में लगाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये मानसिक तनाव जो है वो कम हो सकता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम आपकी हॉबी के बारे में जानते हैं, आप म्यूजिक आपकी हॉबी है और इसी तरीके से लोगों को जिस चीज की हॉबी है उस पर समय देना चाहिए ताकि तनाव से वो बचे रहें, यही आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगर थेरेपीज की बात करें, अलग अलग तरीके की थेरेपी यहाँ पर है, आपने ट्रीटमेंट तो तमाम तरह के ट्रीटमेंट बताए, अगर और इससे किस तरीके से समझा जाए और कौन कौन सी थेरेपी है जो काम आ सकती है, या किन किन बातों का हम ख्याल रख के हृदय के रोग से दूर रह सकते हैं? देखिए थेरेपी जहां तक आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हो सकती, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे मैंने बताया कि अगर मॉडरेट प्रॉब्लम हो हृदय में तो उसमें एक होती है हार्ट की एंजियोप्लास्टी हम कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में जो रुकावट होती है उसको बैलून से खोला जाता है और खोल के उसके अंदर में दोबारा ना हो करके एक स्टेनलेस स्टील की ड्रग इल्यूटेड स्टेनलेस स्टील की कॉइल वहां पे छोड़ दी जाती है। तो एक तो हो गया जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब ये एंजियोप्लास्टी में अलग अलग किस्म की होती हैं, अलग अलग किस्म के स्टंट्स होते हैं, और अगर नहीं हो रही है तो फिर बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिनमें कि धमनियों को बाईपास कर दिया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। तो ये बेसिकली यही है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट करिए, एंजियोप्लास्टी करिए, या बाईपास सर्जरी करिए। बहुत कम समय डॉक्टर साहब, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड हार्ट डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज। देखिए वर्ल्ड हार्ट डे इसीलिए मनाया जाता है और WHO ने उसको इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे घोषित किया है ताकि जनता के पास ये मैसेज पहुंचे कि हृदय को स्वस्थ रखने में डॉक्टरों की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम आपको बताते रहें और आप अपने दोस्तों को बताते रहें कि आपका हृदय अगर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इसको स्वस्थ रखने के लिए जितनी जिम्मेदारी डॉक्टरों की है उतनी ही जनता की भी होती। तो आप अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए डेली व्यायाम करें, लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज वक्त रहते कराएं, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा और देश भी स्वस्थ रहेगा। चलिए, तो जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अली खान साहब ने तमाम चर्चा की और उनसे ये बात में ये जाना कि किस तरीके से आप तमाम चीज़ों से उबर सकते हैं और क्या क्या ख्याल रखना होगा। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट है डॉक्टर साहब और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।